बार राजस्थान की राजधानी जयपुर में क्या खास उल्लास होने वाला है जन्माष्टमी पर, इसको बताने के लिए हमारे साथ में है धनंजय सिंह जी, जो हमें बताएंगे कि क्या प्रोग्राम रहने वाला है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर क्या प्रोग्राम इस बार जन्माष्टमी पर होने वाला है? हमने सुना है गोकुलम करके आप कुछ प्रोग्राम करते हैं। पिछले 7 वर्षों से गोकुलम के नाम से हम जयपुर में एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं। 7 वर्ष पहले जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो मात्र 11 टीमें थी। अब ये कार्यक्रम बड़े भव्य स्वरूप में है। अधिकांश समय कार्यक्रम को बाईपास के उस तरफ जो रंगोली गार्डन है उसके आसपास करते थे। इस बार पहली बार हम चित्रकूट स्टेडियम में एक बहुत बड़े स्वरूप में इस कार्यक्रम करने आ रहे हैं। भगवान कृष्ण का जो जीवन है ना, मात्र रास रचाने के लिए नहीं है। भगवान कृष्ण का जीवन, संपूर्ण जीवन एक महापुरुष का जीवन है, जिसके जीवन के कई अंश हैं। उसमें से एक अंश भगवान का है, वो दही हांडी का। भगवान कैसा कहते हैं कि जब मथुरा में कंस का अत्याचार था तो मथुरा को आर्थिक बैरिकेडिंग करने के लिए भगवान ने दही हांडी का एक जो अभियान चलाया था कि जो मथुरा को उस समय कंस को दही मक्खन का सप्लाई होता था, उस सप्लाई चेन को रोकने के लिए भगवान ने दही हांडी को फोड़ना शुरू किया, उसकी चोरी करना शुरू की। बाद में वो हमारी धार्मिक भावनाओं में अलग प्रचलित हो गया, लेकिन उसका मूल भाव ये था कि अत्याचारी अन्यायी के विरुद्ध खड़े होना। इसीलिए आज का युवा संघर्षशील हो और थोड़ा सा भारतीय खेलों को भी हम आगे, जो ग्रामीण खेल हमारे गांव में होते हैं, जो हमारे भारत में धर्म में संस्कृति में खेल होते हैं, उन खेलों को बढ़ाने के लिए इस गोकुलम की रचना हमने की। और इस बार हम चित्रकूट स्टेडियम में लगभग 100 टीमों के साथ 1500 खिलाड़ी, इसके साथ ही 0 से 8 वर्ष तक लगभग 500 काना ऐसे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ये जो काना है, इनको हम भगवान स्वरूप मानते हुए कोई ना कोई सबको भेंट उपलब्ध कराना, ये हम इसका प्रयास करते हैं। साथ ही ये जो टीमें आएंगी, ये टीमें भी अपनी अपनी उम्र की कैटेगरी में 4 कैटेगरी हैं, सीनियर, जूनियर, बॉयज़, गर्ल्स, ऐसे उन सबको पहला, दूसरा, तीसरा, कोई 7100, कोई 5100, 31, लगभग इस पूरे कार्यक्रम में सबके सहयोग से एक अच्छी राशि का भी पुरस्कार के रूप में वितरण किया जाएगा। सर ये तो बात हुई पुरस्कार की कि जिसमें जो भी उत्साह बढ़ाने के लिए आप टीमों को दे रहे हैं। अच्छा, सुरक्षा की कोई व्यवस्था रखी जाएगी, क्योंकि दही हांडी शायद एक हाइट पे होती है, उसके बाद में कुछ हो सकता है हाथ से भी ना हो, तो इसके लिए कोई व्यवस्था रखी गई है? हम सब जानते हैं कि मूलतः दही हांडी का अधिक प्रचलन महाराष्ट्र, मुंबई में है। उसको हमने जब राजस्थान, जयपुर में शुरू किया तो थोड़ा सा इसको हमने एक तरह से थोड़ा स्वरूप बदला है इसका। हम इसकी हाइट जो 20-22 फीट हाइट रहती है, तो जो तीसरा जो ऊपर पिरामिड पे चढ़ता है उसको हम एक सेफ्टी बेल्ट देते हैं। ये हमारा प्रयोग है, पूरे भारत में ऐसा प्रयोग कहीं नहीं होता है। हम 3 सालों से सेफ्टी बेल्ट के साथ ऊपर जाते हैं, तो वो कहीं भगवान की कृपा से और भगवान कृष्ण की कृपा से आज तक ऐसी कोई दुर्घटना नहीं घटी, क्योंकि वो बेल्ट हम सबको बचाता है। साथ ही यहाँ पर मेडिकल सुविधाएं, सीएमओ साहब से वो बात हुई, 2 मेडिकल डॉक्टर, पूरी टीम रहेगी, एम्बुलेंस रहेगी, सब रहता है। पर ईश्वर की और भगवान की, कान्हा की कृपा से आज तक ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। हम उस सेफ्टी बेल्ट का उपयोग करते हैं। बिल्कुल, सेफ्टी बेल्ट का उपयोग किया जाता है, मतलब सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो सर गोकुलम आप कितने बजे से यहाँ चित्रकूट स्टेडियम में जो व्यूअर्स हैं देख रहे हैं, जो आसपास लोग अभी देखेंगे, वो कब से पहुँचना शुरू करें? ये कब से कार्यक्रम शुरू होगा? मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप इस भव्य गोकुलम 2025 को देखने के लिए दोपहर 1 बजे चित्रकूट स्टेडियम 16 अगस्त शनिवार को वैशाली नगर जयपुर में आप सब पधारें। आपको एक बहुत ही सुंदर, भव्य, आकर्षक मनोरंजन और ऐसा सांस्कृतिक पूर्ण कार्यक्रम जो को लगेगा हमारी संस्कृति का, हमारी आत्मा का, हमारे धर्म का ऐसा एक प्रसंग आपके सामने, जिसमें मात्र संघर्ष और संघर्ष के साथ ही मनोरंजन दोनों का भाव आपके सामने प्रकट होगा। आप सब पधारिए। पुनः एक बार आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शक जो भी देख रहे हैं उनसे ये बोलना चाहेंगे कि कान्हा के उस रास में भी आप शामिल होइए, जहाँ पर उन्होंने समाज को एक मैसेज देने के लिए किसी अत्याचारी के पूरे आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाने के लिए एक लीला रची थी। ये एक लीला का ही रूप है, जिसे एक प्रतियोगिता के तौर पे उत्साहवर्धन के साथ साथ, पुरस्कार राशि के साथ साथ, साथ ही साथ सुरक्षा भी पूरी रखते हुए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो आप लोग भी पहुँचें चित्रकूट स्टेडियम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सब।